गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर मैथ सीजीएल का पार्ट सीरीज का पार्ट 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ 20% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज 25% विल कंप्लीट दैट वर्क। यदि 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला होता है बेसिक, जो सब को जिसको नहीं पता वो देख लो। एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच। एक एम डी एच मसाला भी आता था, याद होना चाहिए। याद करने के लिए M1D1H1 इज इक्वल टू लिखो यहाँ पे M2D2S2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 20 व्यक्ति। M मतलब मैन, D मतलब दिन, डे, H मतलब घंटा। ये दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा। देखो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। आदमी कितना दिया हुआ है 20 व्यक्ति। दिन कितने दिन लगते हैं इसको 10 दिन लगते हैं। घंटा तो समय का यहाँ बात नहीं है, अगर समय दिया रहता तो यहाँ लिखते, नहीं दिया है छोड़ दो। फिर मैन डेज पे आ जाओ, मैन कितना लगता है तो 25 व्यक्ति। मैन कितना है 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिन पता नहीं, निकाल लेना है। तो यहाँ से D2 हो जाएगा 20 × 10 और ये 25 चला जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, मतलब 8 दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये तो चलो, ये तो फॉर्मूला हो गया। ऐसा ये होता कैसे है थोड़ा सा एक बार हम लोग ट्रेडिशनल वे भी देख लेते हैं। ये समझ बहुत जरूरी है समझना। फॉर्मूला याद कर करके हर क्वेश्चन को बना, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या करोगे वहां पे। तो देखो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ऐसे लिखो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, एक मैन 10 × 20 डेज में। ये देखो यहाँ पे गुना होता है, ये यूनिटरी मेथड नहीं है। यहाँ पे देखो 20 आदमी को 10 दिन लगता है। तो एक आदमी जब अकेले, देखो 20 आदमी मिल के काम कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। जब एक आदमी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिन कम लगेगी, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए गुना कर दिए। तो एक आदमी को कितना दिन लगेगा 200 दिन लगेगा। अब देखो 25 आदमी का पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो अब एक आदमी को 200, तो 25 आदमी के लिए क्या करोगे 200/25। कम टाइम लगेगा ना कम करने के लिए, तो 8 दिन लगेगा। इस तरह से भी आप लोग सीख के रखो। फॉर्मूला तो है ही अपनी जगह, बट ये ज्यादा काम करेगा। मान लो फॉर्मूला भूल गए तो यही रूल हमेशा साथ में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो उसे तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अ ट्रेन रनिंग एट 6/13 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। मतलब क्या बोल रहा है देखो, मान लो कोई ट्रेन को यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, देखो कहां से, यहां से यहां। हम देखो पहले का स्पीड पता नहीं क्या था, बोल रहा है कि अपना स्पीड को वो कम करके, पहले का स्पीड क्या था, पहले किस चाल से चल रहा था मुझे पता नहीं। अब क्या कर रहा है वो अपना स्पीड को कम करके 6/13 ले गया। मानते हैं पहले उसका स्पीड s था, अब कितना हो गया इसका, s का 6/13 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा, मैं पहले क्वेश्चन समझो। अ ट्रेन रनिंग एट 6/13 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। इसका नॉर्मल स्पीड ये था, उसका 6/13, उसका 6/13 के स्पीड से वो चलने लगा है। और किसी जगह पे कितने देर में पहुंचता है 26 घंटा में। ठीक है, इस तो कितना घंटा लग रहा है उसको, इस स्पीड से अगर चल रहा है वो, तो उसको लग रहा है 26 घंटा लग रहा है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन हैड रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। अगर इस स्पीड से चलता तो कितना घंटा वो बचा लेता, कितना घंटा वो सेव कर लेता। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कितना घंटा लगता है वो पता नहीं, यहाँ पे h लिख देते हैं। मान लो कि अगर इस स्पीड से चलता उसको h घंटा लगता, इस स्पीड से चला तो उसको 26 घंटा लगा दिया हुआ है। अब बनाते हैं डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक चला है। डिस्टेंस तो सेम था, डिस्टेंस तो कभी नहीं बदला। तो लिखता है फॉर्मूला, डिस्टेंस दूरी का फॉर्मूला क्या था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। चाल समय, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पता नहीं, स्पीड कितना है। पहला केस में देखते हैं, एस स्पीड एस था, टाइम कितना माने हम लोग एच घंटा लगता है, एस एच मान लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गया एस एच, इसको केस 1 मान लेते हैं। अब केस 2 देखते हैं फिर से। इस केस में देखते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ सेम था, स्पीड कितना लगा 6, इसको 6s/13 है ना, 6s को गुना कर दिए, तो 6s/13 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा 26 घंटा, 26 से इंटू कर दो टाइम।
13 दूनी 26 मतलब 12 घंटा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। देखो यहाँ पे देखो एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एक्स। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का डी बराबर डी है, तो हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड भी होगा बराबर होता है। ये मैथ्स का थ्योरम है, रूल है, समझ जाओ। ये बराबर ये, तो ये बराबर भी ये, तो क्या हो जाएगा एस एच। यहाँ पे एस एच है, एस के स्पीड, एच है टाइम, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था देखो 12 एच। 12 एच, तो यहाँ से हाँ 12 एच, 12 आवर है ये ना। 12 एच नहीं होगा, एस होगा, देखो यहाँ एस है ना, तो ये एच नहीं होगा, एस होगा, सॉरी। तो यहाँ भी हो जाएगा 12 एस हो जाएगा। अब ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से एच कितना आ जाएगा 12 घंटा। तो एच कितना लग गया 12 घंटा लग गया। तो देखो अभी टाइम कितना लग रहा है इसको, अगर अभी 26 लग रहा है स्पीड कम करने की वजह से, पहले टाइम कितना लगता था 12 घंटा लगता था। तो कितना घंटा इसका बच जाता अगर वो पुराना ही स्पीड से चलता, तो उसका एनी हाउ 14 घंटा बच जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 घंटा। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। अगर फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ, देखो पहले का स्पीड एस था, टाइम लगा एच आवर, स्पीड किया उसने कम, टाइम लगा 26 घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम एस एच, यहाँ से हो गया स्पीड ये और टाइम ये, दो इक्वेशन डी एस एच डी एस एच, ये आएगा, एक में डी आया 12 एस, एक में डी आया एस एच। जब ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, वही मैंने लिखा एस ये है, तो एस एस कट गया, एच भागे 12 घंटा। देखो है ना। तो कितना 12 घंटा लगा लगता था पहले उसको, अभी उसको लगा 26 घंटा, तो कितना घंटा उसको ज्यादा लग गया 14 घंटा। अगर ये इस स्पीड से चलता तो 14 घंटा अपना बचा लेता। वही पूछ रहा है कितना घंटा बचत हो जाती, तो 14 घंटा। तो ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का फील होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। एक बार बना लो खुद से इसी क्वेश्चन को दोबारा, बहुत आसान रहेगा ये क्वेश्चन। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण। जैसे एक ट्रायंगल है, ये एंगल देखो छोटा सा लग रहा होगा, इसी को बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये देखो छोटा है और ये देखो बड़ा बड़ा एंगल है, तो जो भी 90 से कम होगा 70 60, जो भी इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा इफ 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें यदि 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो करना क्या है, पहले तो आपको वैल्यू याद करना होगा। याद नहीं है तो मैं बताया तो कैसे याद करना, देखो बहुत आसान होता है। साइन थीटा यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो कॉस थीटा, यहाँ लिख लो टेन थीटा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का याद करना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90, इतना याद करना है आपको। अब देखो याद करने का तरीका, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, जो यहाँ लिखा लिखा गया यहाँ 1 लिख दो, 0 1, फिर यहाँ लिखो 1 0, फिर इसको यहाँ लिख दो 0 और इसको लिख दो इन्फिनिटी। कितना याद करना है देखो, कि कितना आसान था। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का 1, 0 से शुरू हुआ 1 से खत्म हुआ, फिर 1 से शुरू होगा 0 से खत्म होगा, फिर 0 से शुरू होगा इन्फिनिटी पे खत्म होगा। इतना याद हो गया। अब थोड़ा सा याद कर लेना, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन नहीं 1/2 होता है, 1/2। साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। अब इसी को उल्टा लिख दो, इसको पहले लिख दो √3/2, इसके बाद इसको लिख दो 1/√2, उसका उसके बाद इसको लिख दो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ लिख दो टेन 30 का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा 1/√3, इसका उल्टा √3 और यहाँ 1। इतना आपको याद करना पड़ेगा, कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं। एक बार खुद से लिखना है इसको ना, 1/2 1/√2 √3/2, फिर इसको उल्टा कर देना √3/2 1/√2 वापस आ गया, 1/2 यहाँ चला गया, 1/√3 इसका उल्टा। तो बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं याद करना, एक बार ट्राई करना हो जाएगा याद। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। लिखा हुआ है 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। अब लिख लो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, इसको 6 और ये 8 कहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर हटाए थे यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू √6/8। तो इसको निकलेगा तो कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर, हाँ इसको काट लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो √6
कितना आ जाएगा 3/4, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, जब भी रूट से 4 बाहर निकलता है 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/4 का 2। अब देखो इसमें रूट कॉस थीटा में किसका वैल्यू √2 है, √3/2 है, कॉस थीटा में किसका वैल्यू है, ये है √3/2, ये किसके बराबर होता है 30 डिग्री के बराबर, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो एक हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, तो यही थीटा का जगह थीटा का वैल्यू पूछा था, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या आसान था ना, केवल इसको याद करना पड़ा आपको, कितना आसान है याद करना। ट्रिग्नोमेट्री से केवल दो क्वेश्चन पूछता है, एक ये वैल्यू वाला और एक क्वेश्चन ये पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक हाइट एंड डिस्टेंस, बस इतना, इससे बाहर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। और कितना आसान है आप देखो, बताता हूँ मैं, पढ़ो क्वेश्चन। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, एक पेड़ है, देखो एक ये एक पेड़ है, क्या हो रहा है, ये टूट गया किसकी वजह से, हवा की वजह से, ये एक पेड़ है लगा हुआ था, हवा चला टूट गया। इफ द टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो ट्री का जो टॉप हिस्सा है ना, टूट गया, स्ट्रक टूट गया, द ग्राउंड ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे गिर गया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो ये जो पोर्शन मान लो यहाँ से टूट जाता है मान लो, ठीक है, हवा चला टूट गया, ये पोर्शन कहाँ गिर गया, ऐसे जमीन पे गिर गया, ठीक है, कितने एंगल डिग्री पे गिरा, ये एंगल है 45 डिग्री, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द रूट, ये जो जड़ था पेड़ का, जड़ रूट से 50 मीटर पे है, ये हो गया 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 मीटर। देन व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ का पूरा हाइट पूछ रहा है, ये पूरा पेड़ का हाइट पूछ रहा है आपसे। अब ये तो यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया है, तो पेड़, यही पेड़ का जो ये वाला हिस्सा है ये नीचे इधर आ गया है, तो अगर हमसे पूछे पूरा पेड़, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो हमको पेड़ का पूरा हाइट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस एंगल के सामने वाला को पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, नहीं जानते हो तो सीख लो। और इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। तो पेड़ कौन, इसको बोलते हैं बी, बेस, आधार। तो देखो ये पेड़ कौन हो गया, तो पेड़ का हाइट क्या हो जाएगा, पेड़ का हाइट हो जाएगा आपका पी प्लस एच, पी प्लस एच, यही ना है पी, पेड़ का आधा हिस्सा, ये नीचे का टूटा हुआ हिस्सा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का हिस्सा, पूरा पेड़ पता चल जाएगा। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो एक चीज और, इस वैल्यू के अलावा एक चीज और सीख लो, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखो साइन थीटा, यहाँ लिखो कॉस थीटा, यहाँ लिखो टैन थीटा, थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू होता है, अच्छा पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, पी बी पी एच एच बी, ये वैल्यू है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, ये तीन याद करना है। इसको भी याद करने में दिक्कत है, इसका भी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हम लोग स्कूल में बताया जाता था, सीख लो अभी, अपना तरीका याद करने का, कैसे भी याद कर लो। देखो पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तीन फॉर्मूला याद करना है बस। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो ये जो है ना, ये इस एंगल के सामने क्या होता है, पी होता है। आप एक लिख लो, यहाँ पे याद रखना, अब देखो कैसे लिखना है इसको, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो tan थीटा पी बाई बी, यहाँ से लिख लो पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है, ये आधा पेड़ जो टूटा हुआ है उसका पता नहीं है, छोड़ दो, पी लिख दो। बेस, बी क्या है, ये बी तो हमको पता है ना 50 मीटर है, देखो यहाँ 50 मीटर दिया है, जड़ से 50 मीटर की दूरी पर है गिरा हुआ पेड़, यहाँ पे गिरा हुआ पेड़ जड़ से 50 मीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ से क्या निकल जाएगा tan थीटा। अच्छा देखो यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 45 डिग्री, तो लिख लो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई 50, तो पी कितना हो जाएगा, अच्छा tan 45 का वैल्यू क्या होता है,
यहाँ पर निकाल लो। 1045 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा 50 × 1, 50 × 1 के देखो लो यहाँ पे 1045, 1045, 10 के सामने देखो 1 है, किसका वैल्यू होता है 45 का 1 होता है, तो 1045 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा 50 × 1, इसका वैल्यू हो गया 1, तो हो जाएगा 51, तो p का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो p का हमको पता चला, हम लोगों को पता चल गया 50। अब क्या बच गया, ये आधा पेड़ का तो हाइट पता चल गया, ये p का पता चल गया हम लोगों को 50। अभी h निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा पूरा पेड़ का हाइट, तो ये h है। दो तरीका है निकालने का, बचपन में पढ़े थे हम लोग, h² = p² + b², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस लगता है। तो देखो पाइथागोरस का अब h निकालना है, h², p कितना है मेरे को पता है, यहाँ 50 पता है, तो लिख दो 50 का स्क्वायर प्लस b, ये बेस 50 है, ये दोनों 50 है, इसका 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, जोड़िए 50 का भी 2500। ठीक है, 2500 2500 5000, ये h² है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √5000। आप कैसे तोड़ोगे, रूट से कैसे निकालोगे, तो रूट से निकालने का रूल होता है, जब भी इस तरह का है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में। 5 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, तो 2 से कटेगा ना, इतना कितना है देखो, 2 से 1 बाहर निकलता है जब भी रूट में रहता है, तो करो 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार है, मैं लिख ही देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 इंटू 2 कितना बार है 1 2 3, 2 × 2 × 2, तो क्या क्या बाहर निकलेगा देखो, ये 2 5 से 1 5 बाहर निकल गया, ये 2 5 से 1 5 बाहर निकल गया, ये 2 2 से 1 2 बाहर निकल गया, और एक तो अकेला बेचारा बच गया, इसको यहीं छोड़ दो। कितना आ गया 5 5 या 25, 25 2 50, 50 √2, इसका वैल्यू आ गया 50 √2। तो ये h कितना पता चल गया हमें 50 √2, तो P50 h कितना हो गया 50 √2। ये दोनों को अब जोड़ दो तो पेड़ पूरा पेड़ है ना p + h, तो क्या हो जाएगा करके देख लो, 50 + 50 √2 पूरा पेड़ का हाइट, यही हो जाएगा आंसर। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन ले लिया, तो उसको यहाँ 50 कॉमन ले लो, तो ये 50 की जगह पे हो जाएगा 1, प्लस इसके जगह 50 कॉमन हो गया तो √2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, एक दो बार ट्राई करो, बनेगा बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पार्ट 9 में, और मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है बट बिल्कुल बेसिक से, ताकि सबको समझ में आए, खासकर वीक स्टूडेंट को भी कुछ चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यहाँ से समझ में आ जाए, इस तरह क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक है, आज जब जब जो बता रहा हूँ मैं उतना पढ़ लो काफी एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले टारगेट रहेगा हर तरह का क्वेश्चन को टच कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अच्छा लगे तो, थैंक यू।